तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रत्याहार पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो हैं जनजातियों पे डिस्कस कर रहे थे। तो घुमंतू अर्ध घुमंतू वाला मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है। ये वाला भील जनजाति के ऊपर से संबंधित ये वाला लेक्चर है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी, आइए इसके बारे में कुछ कुछ फैक्ट्स हैं। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ टोटल भील जनजातियों की संख्या कितनी है? 1,53,16,784 है। ठीक है। इन इसमें से भील जनजाति लगभग कितनी है हमारी? 46 लाख है। ठीक है। तो ये अब ये नंबर अपने में 100% है, तो इस 100% में से 46 लाख कितना परसेंटेज हुआ? यानी कि अब जो जनजाति है उसमें से 37.70% जो है भील जनजाति से है। ठीक है। जनसंख्या इनकी कितनी है? 46,18,000 के आसपास है। ये जो प्रजाति है इसको है ना प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के माना जाता है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित है। मगर हर्बर्ट रिजेल ने इन्हें द्रविड़ से संबंधित माना है। ठीक है। इन्हें उपनाम क्या क्या दिया गया है? कर्नल टाग ने इन्हें वनपुत्र कहा है। टॉलेमी ने इन्हें तिरंताज कहा है। ठीक है। फिर ये मतलब एक तरीके से आपको वही है। क्या बोलते हैं, अगर आप इसे देखोगे ना तो मेनली जो आपकी बेसिक बेसिक चीजें हैं ना उन्हीं को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। फिर ये उपजाति, मतलब भील जनजाति में कौन कौन सी उपजाति पाई जाती है? एक तो भीली होती है, भिलाला होती है। ये जो भिलाला जनजाति के लोग हैं ये स्वयं को महाराणा जो प्रताप थे मेवाड़ के, उनका वंशज मानती है ये। ठीक है। बरेला है, पटेलिया है, पदबी है, पुजारो है। पुजारो औषधि और रोग उपचार से संबंधित है। कोटवार है, ये भीलों के गांव में प्रशासन से संबंधित होती है। कोटवार, तड़वी भील होते हैं और रथियास होते हैं। तड़वी भील वे भील हैं जिन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकारा है, वो तड़वी भील होते हैं। ठीक है। तो ये जो उप जनजाति दी हुई है ना, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये आपको प्री के साथ साथ मेंस में भी ये आपको कभी भी देखने को मिल सकते हैं। मेंस में तो खैर आया भी है। 2021 का 2021 वाला मेंस हुआ था। तो उसमें ये 3 नंबर में आया था कि जो भील जनजाति है उसके आप है ना वो बताओ क्या बोलते हैं उपजाति, 2 या 3, हालांकि कमी आई थी लिखने को, मगर 2 या 3 उपजाति लिखने के लिए बोला था कि जो भील जनजाति है इसकी 1-2 उपजातियों के नाम लिखो। ठीक है। तो कौन कौन सी हो जाएगी आपकी? भील हो जाएगी, भीली हो जाएगी, भिलाला, बरेला, पटेलिया, मदबी, पुजारो, कोटवार, तड़वी, रथियास। अब कोई से याद हो या ना हो? भिलाला, बरेला, पटेलिया, पुजारो, कोटवार, तड़वी और रथियास, ये तो याद रख ही लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इन्हीं में से देखने को मिल सकता है। गोत्र जो है इनके यहाँ, गोत्र बहुत सारे फेमस है, मेरे ख्याल से 41 या 70 की लाइन में कुछ कुछ है। अगर ये बहुत ज्यादा हो जाता है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ ही मैंने इम्पोर्टेंट लिख लिए थे। एक सनियान गोत्र होता है, सिंगवालिया गोत्र होता है, सिंगाड़िया सिंगाड़िया गोत्र होता है, सामान्य गोत्र होता है और मच मछरिया गोत्र होता है। तो ये सनियान जो गोत्र होता है ना ये बिल्ली को पूछते हैं, है ना। ये निंग वाले जो गोत्र वाले होते हैं ये मछली ना खाने वाले होते हैं। वो मछियारे फिर मछली खाने वाले होते हैं। सिंगाड़िया नृत्य वाले गोत्र वाले कौन होते हैं? वे जो बैलों की पूजा करते हैं। ठीक है। सींग निकले होते हैं ना बैलों के, तो मैं तो ऐसे याद कर लिया था। फिर आवास, इनका जो निवास स्थान होता है उसको फाल्या कहते हैं। ठीक है। आप पेमा फाल्या से आप इसको लिंक कर सकते हो कि पेमा पेमा जी जो थे वो घर में रहकर पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे। इनका जो गांव होता है उसको पाल कहते हैं, और गांव का जो मुखिया होता है इसको गमेती कहते हैं। और इनके मकानों को और घरों को क्या कहते हैं? कू। ठीक है। आभूषण एक है कथीरा, ये लोग ये जिसको ये धारण करते हैं, जो जनरली किससे? चांदी या कांसे का बना होता है। फिर विवाह अगर देखेंगे इसमें तो भगोरिया विवाह होता है जिसे हम हरण विवाह भी कहते हैं, यानी कि ये एक तरीके से वो है कि लड़की को अपहरण कर करके उससे शादी की जाती है। ठीक है। फिर गोल गधेड़ो विवाह होता है, यानी कि परीक्षा विवाह होता है, एक तरीके की इसमें परीक्षा ली जाती है, उसमें अगर तुम पास हो गए तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। घर घूसी विवाह होता है एक, कि जबरदस्ती घर में रहते हैं और फिर पसंद आने पर कुछ टाइम तक रहते हैं, पसंद आने पर फिर शादी कर दी जाती है। विनिमय विवाह पता ही है, ये तो एक्सचेंज वाला, कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता होगा। आत्रा विवाह यानी कि विधवा विवाह भी होता है। ठीक है। ये हमने घुमंतु अर्ध घुमंतु में भी देखा था कि आत्रा विवाह एक होता है जो किससे संबंधित है? विधवा विवाह से। और एक सेवा विवाह होता है, यानी कि वर जो है वो वधु पक्ष के यहाँ जाके उनके माता पिता और घर परिवार वालों की सेवा करता है। ठीक है।
विवाह संबंधित कुछ प्रचलित प्रथाएं कौन कौन सी है? एक तो दापा प्रथा है, ये बहुत फेमस है भीलों में। ठीक है, हालांकि अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रथा को कम करने के लिए जो प्रयास किए गए थे, उसके चलते अब ये प्रथा हमें कम देखने को मिलती है। इसमें वधू मूल्यों को कहते हैं। वधू मूल्य यानी कि क्या है, जैसे मेल हो गया, फीमेल हो गया। एक मिनट दोस्तों। तो इस दापा प्रथा में क्या रहता है कि जैसे मेल हो गया, फीमेल हो गया। अब मेनली जनरली चलता क्या है कि जो वधू पक्ष होता है वो दहेज देते हैं, मगर इसमें क्या होता है कि जो मेल है फीमेल है, इसमें मेल फीमेल के पक्ष को पैसा देता है। ठीक है, तो इसी प्रथा को खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना चालू करी थी, जिसके तहत अब ये वाली प्रथा हमें कम देखने को मिलती है। होगी, होगी विवाह में कन्यादान की परंपरा को कहते हैं होगी। और भांज गड़िया क्या होता है? अब जैसे दो लोगों के बीच में शादी होती है तो उनको कोई मिलाने वाला होता है, तो जो मध्यस्थता होता है ना, उसको भांज गड़िया कहते हैं। जन्म और मृत्यु से संबंधित संस्कार के ऊपर बात करते हैं। सांता प्रथा क्या होती है कि शिशु जन्म के 7वें दिन, ये 7वां दिन आप याद रखिएगा, है ना, 7th डे, प्रसूति को हल्दी लगाकर स्नान कराया जाता है, क्या कहते हैं? सांता प्रथा। सांता को आप संतान से भी याद कर सकते हो। डाम प्रथा, अब डाम प्रथा क्या है, अपने है ना डामर की रोड देखी होगी, तो डामर की रोड को कैसे सड़कों पे बिछाया जाता है, तो वैसे बच्चा 12 वर्ष का होता है तो उसको शिशु के दाहिने हाथ पर तप्ता तीर दागने की प्रथा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो बच्चे के दाहिने हाथ में क्या होता है, तीर को दाग दिया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि भील जनजाति वैसे भी किसके लिए फेमस है? भील जनजाति वैसे भी तीरंदाज के लिए फेमस है, तो दाहिने हाथ पर तप्ता तीर दागने की प्रथा हमें देखने को मिलती है। फिर तिनिया, तो तिनिया को है ना कि मृत्यु के तीसरे दिन किया जाता है। ठीक है, वही तीसरो कर दो, तीसरो कर दो, सुना ही होगा आप लोगों ने ऐसा। फिर गातला, गातला या गाता, दुर्घटना में या शौर्य प्रदर्शन में किसी उसकी स्मृति में गाड़े गए पत्थर को कहते हैं। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मतलब ये आ सकता है, दो क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं कि एक तो ये कि गातला किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? उसमें आ जाएगा जन्म से, है ना, विवाह से, मृत्यु से, विवाह से, मृत्यु से, इससे संबंधित है, तो ये मृत्यु से संबंधित है। और है क्या, ये पत्थर के शिल्प इसमें गाड़ दिए जाते हैं उनकी याद में। फिर इनमें गोदना प्रथा भी देखने को मिलती है। भील में गोदना को गोदावणी कहते हैं, और जो गोदती है ना उस महिला को गोदारिन कहते हैं। गोदारिन तो खैर इजी है, आप अच्छे से वो जो है कर सकते हो। प्रमुख देवी देवता अगर देखें तो कौन कौन से मिलते हैं? एक होता है राजा पंथा, ये सबसे प्रमुख सबसे शक्तिशाली देवता है। ठीक है, फिर कुहाजा देव, ये संपन्नता के प्रतीक हैं, वह पशु के रक्षक हैं। कुहाजा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा। फिर गल देवता, गल देवता तो मैंने ऐसे याद कर लिया था कि ये नरसिंह भगवान का रूप है, तो नरसिंह भगवान अपने क्रोध से सबको गला देते हैं, तो वैसे ही ये गल देवता है, संरक्षक और पितृदेव हैं। पाप देव यानी कि प्रमुख देव हैं, ये कौन? इंद्र से संबंधित हैं। फिर होवण माता, ये प्रकोप से रक्षा करती हैं, है ना। फिर चोरण माता में चोर दिया ही हुआ है, तो चोर डकैती में सफलता हेतु पूजा पूजा से संबंधित है ये। भगवान शंकर प्रमुख रक्षक तथा पिता हैं ये, है ना। भगवान शंकर किससे संबंधित है? प्रमुख रक्षक और संरक्षक तथा पिता। आर्थिक परिदृश्य भी अगर देखें तो इनका आर्थिक परिदृश्य भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, कि माता या फिर दहा दिया, तो ये क्या है, ये स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। और एक और स्थानांतरित कृषि से संबंधित शब्द कौन सा होता है? पेगा, है ना। पेगा कृषि भी एक इसी से संबंधित है ना। फिर चिमाता हो गया। हलमा प्रथा एक हमें भीलों में देखने को मिलती है कि कृषि कार्य में भील परिवार एक दूसरे की जो सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, उसे हम हलमा प्रथा कहते हैं, है ना। फिर एक जो है भील जनजाति जो है एक दरी निर्माण कला है, हस्तशिल्प से, है ना, हस्तशिल्प से संबंधित एक दरी दरी निर्माण कला होती है, जिसे क्या बोलते हैं? पुंजा दरी, जो कि कहाँ, जोबट अलीराजपुर में बनाई जाती है। और फिर कड़कनाथ मुर्गा तो पता ही है आप लोगों को कि इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, कहाँ पे? झाबुआ वाले एरिया में, है ना। फिर कला पे आते हैं, तो कला पे है कौन सा? गोदरेज, गोदरेज,
तो गोत्रेज क्या है भाई? मांगलिक अवसरों पर घरों की भीतरी दीवारों पर बैल, सर्प, आम्रवृक्ष का अलंकरण किया जाता है। ठीक है, जैसे अभी क्या हुआ था, 2023 का जब पेपर हुआ था ना, तो नोहडोरा उन्होंने पूछा था एक, है ना? नोहडोरा कला किससे संबंधित है? तो गोंडों से संबंधित थी। तो वैसे ही आप गोदरेज को भी याद रखिएगा। फिर पिथोरा, भीलों का विश्व प्रसिद्ध चित्र है पिथोरा। इसमें जो चित्रकार होते हैं इन्हें लखींद्रा कहते हैं, इसे याद रखिएगा, लखींद्रा। फिर इसमें जो पिथोरा है ना, इसमें घोड़े सबसे ज्यादा फेमस हैं, है ना? धुन पे बनाए जाते हैं और घोड़े का मेनली इसमें मेन पशु रहता है। नंदना प्रिंट कपड़ों का प्रयोग है, मतलब नंदना जो प्रिंट है वो कपड़ों पे किया जाता है। और मेनली अगर इसमें जिला अगर आप देखोगे ना, तो नीमच जिला ज्यादा फेमस है। और नंदना प्रिंट से संबंधित कौन सी जनजाति है? तो भील जनजाति संबंधित है। ठीक है। देवान्या क्या होता है? दीवार में दीपक रखने की लकड़ी का स्टैंड होता है ये। और थाला क्या है? आटा पीसने के लिए लकड़ी से बनी भट्टी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? थाला। थिलापति, थाला। प्रमुख व्यक्तित्व अगर आप देखोगे इसमें, तो प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से? पेमा फाल्या हमने बात करी ही थी। इन्हें 2017 में तुलसी सम्मान दिया गया है। ठीक है। और 2018 में ये शिखर सम्मान से सम्मानित हुए। पुरी बाई, इनके बारे में पेपर में आ भी चुका है, 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मामा बालेश्वर दयाल, इन्हें भीलों का गांधी कहा जाता है। ठीक है। भील समुदाय रेडियो केंद्र कहाँ है? अलीराजपुर में है। अलीराजपुर में अगर आप देखोगे ना, तो मेरे ख्याल से ये जोबट में ही आता है। मतलब मेरे को ये कंफर्म तो नहीं है, अगर मेरे को अगर जो ध्यान आ रहा है उस हिसाब से ये जोबट में ही आता है। फिर यहाँ से क्या है, ये बहुत छोटे मोटे इनके बारे में दिया हुआ था। भील शब्द संस्कृत संस्कृत शब्द भिल्ल से बना हुआ है, और ये वाला पता नहीं आया है कि नहीं आया ये क्वेश्चन। फिर भील शब्द का प्रयोग जो है वो कथा सरित सागर में भी किया गया है, जिसमें इन्हें विंध्य क्षेत्र का निवासी बताया गया है। ठीक है। फिर ऋग्वेद में भीलों को अनास शब्द से प्रयुक्त किया गया है। ऋग्वेद में अगर आप देखोगे तो भीलों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है? अनास। ऋषि वाल्मीकि, अब मैंने जहाँ पढ़ा हुआ था ना, तो उसमें तो ये लिखा हुआ था कि ऋषि वाल्मीकि जो है वो भील जनजाति के थे। अगर मेरे को कंफर्म नहीं था, तो इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कि भील जनजाति से संबंधित बताए जाते हैं। ठीक है। तो कभी अगर आ जाए तो आप वाल्मीकि जी को भील से संबंधित मतलब ध्यान रखिएगा। निषाद शब्द जो है वो भीलों के लिए भी प्रयुक्त होता है, निषाद। और ऊपर हमने कौन सा देखा था? ऋग्वेद में कौन सा शब्द था? अनास। फिर भील अपना मूल निवास किसको मानते हैं? होलका को मानते हैं। होलका स्थान है एक जगह, मेरे ख्याल से ये राजस्थान में आता है। ठीक है। राजस्थान में एक जगह है शायद से। तो ढोलका को मानते हैं। बड़वा क्या है? डॉक्टर के रूप में, जो भील जनजाति में जो डॉक्टर होते हैं ना, वैद्य टाइप के जो लोग होते हैं उन्हें बड़वा कहते हैं। गोत्रेज तो हमने पढ़ ही लिया था कि ये मांगलिक अवसरों पे जो है वो अपन जो आप वो करते हो ना, गरब, बैल, सर्प, इनकी जो अलंकरण किया जाता है वो। फिर इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो क्या आता है? भगोरिया उत्सव। तो इसमें लिखा हुआ था मैंने, होली के एक सप्ताह पूर्व से फागुन मास, याद रखिएगा, फागुन मास में मनाया जाने वाला अंतिम 7 सप्ताह में मनाया जाने वाला 7 दिवसीय लोक पर्व है। भगोरिया देव भगोरिया देव के नाम तथा भगोरिया गोत्रीय भीलों के कारण भगोरिया देव की पूजा करते हैं इसमें। और फिर भगोरिया बोल रहा हूँ, भंगोर देव की पूजा करते हैं इसमें। और भंगोर गोत्र के भीलों ने ही इसका आयोजन शुरू किया था, इसी कारण से इसे भगोरिया पर्व बोला जाता है। फिर दाहोद में इस पर्व का प्रारंभ माना गया था। ठीक है। और ये दाहोद अगर आप देखोगे तो ये दाहोद कहाँ आता है? ये गुजरात में आता है। ठीक है। दाहोद जो है वो गुजरात में आता है। बालपुरा का भगोरिया पर्व जो है वो सबसे अच्छा माना गया है। भगोरिया पर्व 3 भागों में मनाया जाता है। वो 3 भाग कौन कौन से है? ती ती हवा आ, तिही वार्या हाट तिही वार्या हाट होता है, भगोरिया हाट होता है, और उजड़िया हाट होता है। ये प्रारंभ होता है भगोरिया, ये सबसे मेन पर्व होता है, मेन पार्ट है। इसी में गोल गधोड़ों का आयोजन और अलग अलग चीजें इसी में हमें देखने को मिलती है। और उजड़िया इस टाइम पे क्या होता है कि पूरे हाट बाजार वगैरह जो है वो सब सूने पड़ जाते हैं, और जो आने जाने के मार्ग होते हैं उन पे ये रोक कर पैसे लेते हैं, और फिर उन्हें वसूले गए पैसों से होली मनाते हैं। फिर एक गल उत्सव हमने देखा था। ठीक है। एक गल देवता भी हमने देखे थे अगर आपको ध्यान हो तो वो किससे संबंधित थे आपके? मैंने बताया था आपको, नरसिंह भगवान से, है ना? गल देवता जो थे वो नरसिंह भगवान से संबंधित थे। तो ये जो गल उत्सव है ये कब मनाते हैं? गल उत्सव मनाया जाता है होली के दिन।
जैसा कि आपको ध्यान होगा, गल उत्सव हमने किसमें देखा था, नरसिंह भगवान द्वारा गल उत्सव जो है वो मनाया जाता है। गल देवता की पूजा की जाती है। ठीक है, फिर ये कब मनाते हैं, ये होली के दूसरे दिन मनाया जाता है। फिर एक दोढ़ी, ये ऐसा है, दोढ़ी। दोढ़ी उत्सव किसके लिए है, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम वेणेश्वर मेला। वेणेश्वर मेला जो है वो भीलों का कुंभ कहा जाता है। ये कहाँ पे लगता है, ये माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर मनाया जाता है। ठीक है, इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसे भीलों का कुंभ कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम, भीलों का कुंभ। फिर झाबुआ में खोडियाल माता मंदिर प्रसिद्ध है। ये मतलब ऐसा ही इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा था तो मैंने लिख लिया। झाबुआ में खेड़ियाल माता मंदिर प्रसिद्ध है। दीपावली पर पूजा जिस माता की जाती है उसे जसमा देवी कहते हैं, जो कि कौन है, लक्ष्मी लक्ष्मी देवी का ही एक रूप है। ठीक है, फिर आगे अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में जो भील जनजाति है, इनके महत्वपूर्ण जो गान वगैरह हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है डोहिया नृत्य। तो डोहिया नृत्य कब होता है, भगोरिया हाट में किया जाता है ये। आपसे ऑप्शन में अब जैसे यही है कि निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भगोरिया हाट में किया जाता है, डोहिया नृत्य, गरबी नृत्य, रेलो गीत या संबकिया। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि डोहिया नृत्य क्या होता है, भगोरिया हाट के समय किया जाता है। गरबी नृत्य कब करते हैं, ये दीपावली के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य, गरबी नृत्य। फिर रेलो गीत, रेलो गीत किससे संबंधित है, तो इसका संबंध भीलों से है। संबटिया भील स्त्री द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है, क्या, सम तुम्बटिया। फिर वीरवाल्या, वीरवाल्या जो है वो श्रवण मास और नवरात्रि के समय किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मेरे को लगे थे जिसका मैंने यहाँ पे उल्लेख किया हुआ है। आप इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको किसी भी पेपर में इन पे से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर 23 जून। स्टे कनेक्टेड एंड आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।